बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं मम्स पे। मम्स को उर्दू में कनपेड़े भी कहते हैं। ये कनपेड़े एक कम्युनिकेबल यानी कंटेजियस डिजीज़ है। मतलब ये कि ये मुतअद्दी बीमारी है जो कि फैल सकती है, एक बीमार से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। इस बीमारी में पेशेंट के जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और ये एक पेनफुल कंडीशन होता है। वक्त के साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन दूसरे ग्लैंड्स में यानी सलेवरी ग्लैंड्स तक भी जा सकती है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ सकती है। ये डिज़ीज़ एक वायरस की वजह से होती है, यानी कि एक वायरस है जिसे पैरामाइक्सो वायरस कहते हैं। ये वायरस बॉडी के अंदर चली जाए तो ये पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है। ये वायरस थ्रू माउथ में एंटर हो सकती है, थ्रू नोज़ यानी मुंह और नाक के ज़रिए से, या जिस्म के किसी भी ज़रिए से एंटर हो सकती है। जिसम में कट आ जाए तो इसी तरह बॉडी में फैल सकती है और आपके जो पैरोटिड ग्लैंड्स है इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है। अगर इसका इनक्यूबेशन पीरियड देखें, मतलब ये कि जब एक बीमार में ये वायरस एंटर हो जाए तो इसके कितने दिनों बाद ये अपने जो असर हैं, जो इफ़ेक्ट हैं, वो ज़ाहिर करती है। तो इनक्यूबेशन पीरियड 12 to 21 डेज़ है। 12 दिन से लेकर 21 दिनों के अंदर अंदर ये अपने अलामात को ज़ाहिर कर देती है। अगर एटियोलॉजी की बात करें तो ये मोस्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकती है। जब बंदा छींकता है या खांसता है तो इस तरह ये फैल जाती है। साइन सिम्टम्स की अगर बात करें यानी कि अलामात की बात करें तो यह बीमारी जिस पेशेंट को लगती है तो इसके जबड़े पे, यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड की बात हमने की, तो वो फूल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में पेन और टेम्परेचर भी होता है, लेकिन ये पेन और टेम्परेचर स्लाइटली होता है। जब ये इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होती है तो पेशेंट को नुगलने में, मुंह खोलने में, मुंह को हरकत देने में दर्द और तकलीफ होता है। अगर ये डिजीज़ प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, एक ज़्यादा वक्फे के लिए रही तो ये मर्दों में बांझपन पैदा कर सकता है, यानी कि फिर मर्द बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर ये फीमेल में एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रही तो ये उसमें ऑर्थराइटिस कॉज कर सकता है। बिज़दानी जो होता है इसमें सोज पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ ये मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। मेनिंजाइटिस जो ब्रेन के ऊपर लेयर्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है। ये डिज़ीज़ ह्यूमन बॉडी में लीवर को भी मुतासिर कर सकता है, यानी कि ये पेंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर कॉज कर सकता है। इस बीमारी की तशख़ीस की बात करें यानी डायग्नोस की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स को देखकर, क्लिनिकल अलामात की बुनियाद पर मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि इसमें हम CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट विद ESR, यूरिन RE करते हैं और इसके सलाइवरी ग्लैंड का कल्चर करते हैं ताकि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता चले। कुछ प्रिवेंशंस हैं जिसे फॉलो करना चाहिए, यानी कि एहतियाती तदबीर हैं उसे फॉलो करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। पहली बात ये कि पेशेंट को, बीमार को सेहतमंद लोगों से दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए और अपने बच्चों को MMR वैक्सीन करनी चाहिए। MMR यानी मीज़ल, मम्स, रूबेला वैक्सीन। ये वैक्सीन 12 माह से लेकर 15 माह की उम्र में लगानी चाहिए और पेशेंट को टॉयलेट के लिए और थूकने के लिए एक ख़ास जगह महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी उस थूकने से या जा बजा टॉयलेट करने से फैल सकती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो इसका इलाज ज़्यादातर अलामात के तौर पर की जाती है। यानी फीवर है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे बुखार के लिए, अगर दर्द है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन दे सकते हैं यानी प्रेस्टामोल, प्रोस्टान वगैरह। ऐसे पेशेंट को बेड रेस्ट और सॉफ्ट डाइट एडवाइस करनी चाहिए, यानी कि पेशेंट नरम खुराक करेगा और
आराम करेगा। अगर मर्दों में खसों की सोजश है यानी कि ऑर्काइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस है, तो ऐसी सूरत में प्रेडनिसोलोन टेबलेट ले सकते हैं। ये इसमें काफ़ी मुफीद है। ये जितने भी मेडिसिन मैंने बताए हैं ये आपकी नॉलेज के लिए हैं। अगर किसी को मम्स की बीमारी है या दूसरी जो बीमारियां हमने डिस्कस की, तो इसका जो इलाज, जो ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं, तो इस पे अमल ना करें। यानी कि आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से मिलें, खुद से आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको शुगर का मसला हो सकता है आपको कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको कोई और इशू हो। तो ऐसी सूरत में खुद से कोई भी दवाई ना लें। ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, नॉलेज के लिए है, और बाकी इलाज के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।